सोमालिया के खौफनाक पायरेट्स जिन्होंने कितने ही जहाजों को लूटा है। पूरी दुनिया जहां इन्हें एक विलन की तरह देखती थी, सोमालिया के अपने लोगों के लिए ये हीरो थे, उनके अपने रॉबिन हुड। इस पूरे सिनेरियो में सबसे मुश्किल काम है जहाज के पास आकर रस्सी लगाकर चढ़ना। ये कोशिश हमेशा सक्सेसफुल नहीं होती। जो अलग अलग क्लैंस के अपने लोकल गुंडे थे सोमालिया में, उनको हथियार दिए जाते थे। इसके बदले वो कहते कि ठीक है, हमारे यहाँ वेस्ट डंप कर लो। इसे गन्स फॉर वेस्ट का नाम दिया जाता है। अब जहाँ कुछ देशों में धर्म और जाति के नाम पर लोगों को बांट कर लड़वाया जाता है, सोमालिया के डिक्टेटर यही चीज करते हैं क्लैंस के बेसिस पर। पूरे देश में फूड और जॉब्स की शॉर्टेज इतनी ज्यादा थी कि ये पायरेसी करना ही यंग लड़कों के लिए इकलौता जरिया रह गया घर चलाने का और पेट भरने का। नमस्कार दोस्तों, 8 अप्रैल साल 2009 अमेरिका का झंडा लगाए हुए एक जहाज इंडियन ओशन से गुजर रहा था। इसका नाम था मायर्स अलाबामा। ये ओमान के देश से कीनिया जा रहा था, अपने साथ कुछ ह्यूमैनिटेरियन एड का कार्गो लिए हुए। जब ये करीब 440 किलोमीटर दूर था सोमालिया की कोस्ट से, तभी अचानक से इस जहाज के रेडार पर लाइटें चमकने लगती हैं। जहाज के क्रू मेंबर्स रेडार से स्कैन करते हैं और उनको एक छोटी सी नाव जहाज की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है। ये देखकर उनके मन में एक ही चीज आती है, यार फिर से नहीं। असल में बात क्या है कि पिछले 24 घंटों में 2 बार उनके जहाज की तरफ इसी तरीके की नाव आई थी, लेकिन वो बचकर निकल गए थे। लेकिन इस बार जैसे ही ये नाव करीब आती है, उन्हें जहाज के रेडियो पर सुनाई देता है, नॉर्मली इस सिचुएशन में ऐसी नाव से बचकर भागने के लिए ये जहाज अपनी स्पीड बढ़ा लेते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि ये चीज तभी काम करती है जब पायरेट्स काफी दूर हो, क्योंकि इतने बड़े जहाज की जो टॉप स्पीड है ये 18-20 नॉट से ऊपर नहीं जाती। और स्पीड बोट में बैठ के जो सोमाली पायरेट्स आ रहे हैं, वो बड़ी ही आसानी से 25 नॉट से ऊपर की स्पीड पर जा सकते हैं। पायरेट्स की नाव को एकदम पास आता देख इस जहाज के कैप्टन रिचर्ड फिलिप्स ने अलार्म बजा दिया। सब लोग जहाज के सेफ रूम की तरफ भागे। डिफेंस के तौर पर ज्यादा कोई ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे। कुछ वाटर होसेस थी जो पायरेट्स के ऊपर फेंकी जा सकती थी उन्हें नाव के ऊपर चढ़ने से रोकने के लिए, लेकिन वो ज्यादा काम नहीं करी। कुछ ही देर में जहाज के साइड में से एक आवाज आती है सीढ़ी अटकने की। पहला सोमाली पायरेट इस जहाज के ऊपर चढ़ चुका था। इसके हाथ में थी एक AK-47 बंदूक और इसको फायर करते हुए वो कैप्टन फिलिप्स तक पहुंच गए। जहाज के 19 क्रू मेंबर्स में से 14 क्रू मेंबर्स सेफ रूम में पहुंच जाते हैं। 2 लोग छिप जाते हैं और कैप्टन फिलिप्स और उनके 2 साथी ब्रिज पर मौजूद रहते हैं। ब्रिज जो है वो जहाज का कमांड सेंटर होता है, जहां से जहाज को चलाया जाता है। आमतौर पर ये सबसे ऊपर और जहाज के सबसे आगे मौजूद होता है। जैसे ही पायरेट्स जहाज पर चढ़ते हैं, स्टीयरिंग व्हील पर बैठे हेल्म्समैन जहाज को साइड साइड करके हिलाने लगते हैं। इसकी वजह से